हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, डीएसएसबी एमटीएस की बात करें, 812/24 जो पोस्ट कोड आया था 2024 में, ये भी आया था और मार्च अप्रैल के आसपास इसके फॉर्म फिलअप करे गए थे। तो इसकी एग्ज़ाम डेट अब जाके आई है 24 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आज आप लोगों की 22 है, तो 2 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। बेसिकली 2 दिन भी नहीं है, एक दिन कल का है और अब रात तक की कुछ घंटे बचे हैं। तो इन 2 दिनों के अंदर आप लोग मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन के अंदर आप लोग पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो रिवाइज करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें तो आप लोगों को ज़रूर करके ही जाना है, और ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को डीएसएसबी के जो लेटेस्ट जो आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन्हीं के बेसिस पे तैयार करे गए हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, तभी सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। तो इंग्लिश में हमने देखा है प्रीवियसली, अभी लास्ट रिसेंटली जो आप लोगों के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए गए हैं उनमें कुछ ये टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं। बस ये है कि कहीं से ज़्यादा बने हैं, कहीं से कम बने हैं। ठीक है, वोकैब वाला सेक्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के फ्रेजल वर्ब को मिला के आ रहे हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, वो तो हर एग्ज़ाम में मिलता है, या डीएसएसबी के। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर 2 बार ले लिख दिया है। बाकी ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर्स में आप लोगों को ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो आप लोगों के आर्टिकल्स बेस मिले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के 2 फिलअप बना के दे दिया। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों के आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे क्या आएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो, जनरल अवेयरनेस में आप लोग अभी आप लोगों के पास 2 दिन हैं, और करंट अफेयर्स अक्सर ये देखा जाता है कि अगर एग्जाम से आप लोग 2-4 दिन पहले पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में रहती है ना। तो ये पीक पॉइंट है। इस ये जो आप लोगों के जो 2 दिन बचे हैं इनमें आप लोग करंट अफेयर्स से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, लास्ट कहने को तो 1 साल की करनी होती है, लेकिन 6 महीने की तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है। तो 6 महीने की आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए 1 साल की कर भी लिए और उसने पूछे करंट अफेयर से केवल 2 क्वेश्चन, तो उन 1 साल की करने के लिए जो आप लोगों को जो टाइम जो लगा है उसे आप लोग कहीं और लगाते, तो वहाँ से आप लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये है कि बेसिकली आप लोग 6 महीने की करंट अफेयर कर लें तो वो आप लोगों के लिए सफिशियंट होगी। ठीक है, बाकी हिस्ट्री में आप लोगों के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एंसेंट हिस्ट्री हो गई, वो आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे एंसेंट हिस्ट्री से, ऐसे कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। है ना, आप लोगों से पूछ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। पूछ सकता है मोहनजोदड़ो जो है आप लोगों किस रिवर के है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ सकता है। बाकी पॉलिटी के अंदर आप लोगों के एक तो डीपीएसपी के आप लोग याद कर लीजिएगा, वो भी आप लोगों के अच्छे खासे पूछे गए थे। ठीक है, सुनते चलिएगा। पॉलिटी में आप लोग डीपीएसपी और आप लोगों के जो नेशनल इमरजेंसी जो जो संबंधित आर्टिकल्स है उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करते हैं, हालांकि इतना वेटेज अब रहा नहीं है, डीएसएसबी में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, लेकिन फिर भी आप लोग जो बेसिक जो हमारे रिवर्स हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देख लीजिएगा। साथ ही जो नेशनल पार्क्स हैं उनको कर लीजिएगा। क्लाइमेट से संबंधित जो भी अभी आप लोगों के करंट में जो चीज़ें हुई हैं, है ना, इस क्लाइमेट को आप लोग करंट अफेयर्स में इंक्लूड करके चलिएगा, क्योंकि पूछ लेता है अक्सर क्लाइमेट चेंज। आप लोगों की भारत की रैंकिंग पूछ लेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर से देखो, वो घिसे पिटे सवाल नहीं पूछता है डीएसएसबी, है ना। जो पहले पूछे थे कि छऊ कहाँ का है ना, और आप लोगों का ये पूछ लेगी सत्तरिया कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत मतलब घिसी पिटी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से नहीं पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा डांस की फॉर्म क्या है ना। जैसे वैष्णवाइट फॉर्म में होता है, आप लोगों का कौन सा डांस होता है वैष्णवाइट फॉर्म में होता है, इस तरीके से पूछ लेगा। है ना, आप लोगों से पूछ लेगा कि नाडू एक डांस फॉर्म होती है, वो किस डांस से संबंधित है। पूछ लेगा कि गुरु शंकर देव कौन है ना। इस तरीके से इनके एक्सपोनेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग एक तो 5 ईयर प्लान्स को पूरा रट के जाइएगा। अब बाकी आप लोगों का जो बजट जो बेस किया गया था उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बाकी जो कुछ बैंकिंग टर्म्स होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इन्वेस्टलेशन, वो जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इनसे कम क्वेश्चन बनेंगे। जो बैंकिंग जो टर्म्स हैं, ये सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, है ना, इनसे कम क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिसने कर रखे हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। साइंस की बात करते हैं, तो देखो साइंस में प्लांट से
ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डीएसएसबी, है ना। प्लांट से प्लास्टिड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट में कुछ पूछ लिया, तो ये भी आप लोगों ने करनी है। बाकी फिजिक्स लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है, बेसिक फिजिक्स लॉ। तो यहाँ पे आप लोगों से बेसिकली बेसिक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि जैसे F=ma वाला फॉर्मूला हो गया, उसमें आप लोगों को F दे दिया, m पूछ लिया, एक्सेलरेशन दे दिया, है ना। तो इस तरीके से फिजिक्स में चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये जीएस वाला पार्ट क्लियर। आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस का। तो देखो इसमें ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आएंगे प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस जिसने अच्छी करी होगी वो अपना बढ़िया परफॉर्म कर लेगा एग्जाम में। तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। बाकी आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है फंसे हैं। बात करते हैं आप लोगों के अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन थे जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो वो बेसिकली उसके अंदर तीन वैल्यूज दे दी, चौथी वैल्यू पूछ ली। अर्थमेटिक के अंदर की बात करते तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, इनको आप लोग इनके फॉर्मूला वगैरह तो कुछ होता नहीं है, बस तरीके देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके होते हैं। क्लियर। टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, वर्क एंड वेज हो गया, है ना। वैसे वर्क एंड वेज से आप लोगों के कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। अगर मैं बात करूँ 2025 के अंदर जो डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए गए थे, तो वर्क एंड वेजेस को आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं। अगर जिसने पहले नहीं पढ़ा है कभी तो वो छोड़ सकता है। और सिंप्लीफिकेशन में तो बोर्ड मास तो आप सभी लोगों को आता ही होगा, और काफ़ी ढेरों सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं बोर्ड मास से, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स वगैरह से। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, तो घबराने वाली बातें हैं नहीं। इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, खासकर जो बोट एंड स्ट्रीम और जो ट्रेन वाली प्रॉब्लम है, तो उनको आप लोग ध्यान से करिएगा। और मेंसुरेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूलेज देख लीजिएगा, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, है ना। अब जो है अक्सर ऐसे पूछता है कि आप लोगों के दो एरिया इक्वल कर देगा कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर है स्क्वायर के और ये एरिया उसके बराबर है, तो वहाँ से लेंथ ब्रेड्थ ऐसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं हिंदी की, और हिंदी के बाद मैं भी तो कहूँ ये कन्या कौन है, ठीक है। तो ये पिछली अभी रिसेंट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें थी। हिंदी की बात करते हैं। देखो हिंदी में आप लोगों से डीएसएसबी ऐसी कोई खास चीज़ें पूछता नहीं है। डीएसएसबी ने आप लोगों के अभी तक का जो मैंने चीज़ें देखी हैं, एक तो आप लोगों के तत्सम तद्भव, ध्यान रखिएगा, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, और वर्तनी सुधारने वाले पूछे हैं, और आप लोगों के पैसेज पूछे हैं, ठीक है। जो मेजर चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। बाकी ये आप लोगों का एक छोटा सा सिलेबस तो नहीं है, मतलब जो जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे वो सारा आप लोगों का ये है। लेकिन दोबारा रिपीट कर दो, एक तो पर्यायवाची शब्द, एक तत्सम तद्भव, एक आप लोगों का पैसेज, एंड आप लोगों का वर्तनी सुधारने वाले, ठीक है, और एक आप लोगों का संधि विच्छेद, ठीक है। इनसे आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बाकी इनसे भी इक्का दुक्का क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। क्लियर। तो बाकी चलो इस कन्या को दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जिसको रिजल्ट से संबंधित सभी कोई शिकायत है तो वहाँ से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। क्लियर भैया जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों के काम की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी बातें बताई हैं इन पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।